चाय बनाएगी और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ बेबो चाय कैसे बनाती है। स्पेशल चाय है। करूँ एक चाय बनाने में ये कितने लोगों का हेल्प लेगी। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग की 4th सहरी है। तो सबको मैं सहरी दे चुकी हूँ। तो किसी को मिल्क पीना था, किसी को सिर्फ खजूर खानी थी, किसी को सिर्फ फ्रूट्स खानी थी एंड बस, और किसी को मिठाइयाँ खानी थी। तो सबको मैं दे चुकी हूँ। और आज की मेरी सहरी है हमेशा की तरह ब्रेड एंड योगर्ट। तो आप लोग भी बोर हो गए होंगे मेरा ये ब्रेड सुन कर। तो खैर अभी और भी रमज़ान बची हुई है, देखते हैं क्या क्या खाया जाता है सहरी में। तो मैं सहरी करके फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो मेरी सहरी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि अजान भी हो गई है इस वजह से। तो यहाँ पे रहा मेरा जान नमाज। तो अब मैं जा रही हूँ नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ के मैं सो जाऊँगी। उसके बाद फिर मैं आप लोगों से अब सुबह में मिलती हूँ। अच्छा, तो मैं नमाज़ पढ़ ली हूँ और नमाज़ पढ़ के मैं जा रही थी अपनी स्किन केयर करने के लिए। तो मैं सोची आप लोगों से भी मैं शेयर कर दूँ कि मैं किस वक्त अपना स्किन केयर करती हूँ। तो सबसे अच्छा वक्त यही होता है रमज़ान में, क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है रमज़ान में हम लोगों का खुद की स्किन केयर करने के लिए। तो मैं दही खाई और मेरा गला भी तुरंत बोलने लगा। खैर, तो मैं क्या कह रही थी कि रमज़ान में बिल्कुल भी वक्त नहीं मिलता है कि हम लोग खुद की स्किन केयर कर सके। तो सबसे अच्छा वक्त यही होता है कि फ़जर की नमाज़ पढ़े, आप लोग कुरान शरीफ पढ़े और आप लोग जो भी नाइट क्रीम लगाते हो वो नाइट क्रीम लगाइए, उसके बाद सो जाएं। मैं लगाती हूँ, 1 साल पहले भी मैं आप लोगों से ये वाला शेयर की थी। तो और अभी भी मैं यही वाला लगाती हूँ, द स्किन रिकवरी, वन ऑफ माई फेवरेट नाइट क्रीम। अभी भी मैं यही लगा रही हूँ। तो मैं ये वाला नाइट क्रीम अभी लगाऊंगी और मैं सो जाऊंगी। ठीक है, तो अब मैं मिलती हूँ सुबह। मैं सोची आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, ये भी चीज़ तो याद दिलाना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, कोई खेल नहीं। क्योंकि थोड़ा सा वक्त हम लोगों को खुद के लिए निकालना चाहिए, थोड़ा सा वक्त, ज़्यादा नहीं, 5 से 10 मिनट ओनली निकालना है। और ये नाइट क्रीम लगाना है, ये वाला नाइट क्रीम लगाना है, जो कि मैं लगाती हूँ। तो अब मैं आप लोगों से सुबह में मिलती हूँ। बहुत गपशप हो गई है और मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं जल्दी जल्दी लगाऊंगी और मैं सो जाऊंगी। गाइस, यहाँ पर किचन में मैं भी हूँ और यहाँ पर आप ही इफ्तार की तैयारी कर रही है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पर इतनी सारी हो गई है। आप ही कुछ बोलिए। आप ही यहाँ पर फ्रूट्स कट कर रही हैं अभी। क्या बना रहे हैं आप ही? मैं ब्रेड पकौड़ा। अच्छा, लेकिन थोड़ा डिफरेंट आइटम रहना चाहिए। एक ही आइटम खा खा के बोर हो जाते हैं। इसलिए मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। बहुत इजी है। इसमें आप ये आलू वगैरह डाल दें। देखने में बहुत ज़्यादा यमी लग रहा है, अभी खाने में भी लगेगा। उसके बाद 2 ब्रेड को ऐसे चिपका दीजिए और इसे सबसे पहले हम लोग को कट करनी है, क्योंकि बाद में कट करने में प्रॉब्लम होगा। इस हिसाब से कट करनी है। ऐसे कट करना है। उसके बाद इसे हम लोग बेसन में लेंगे और उसके बाद इसे फ्राई कर देंगे इस तरह से। तो गाइज़, मेरी इफ्तार हो गई है और इफ्तार करके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। और अब मैं जा रही हूँ किचन, और किचन में मैं दिखाती हूँ आज क्या स्पेशल बनाया जा रहा है। तो चलिए किचन। क्या बना रही हो बेबू? आमिर भाई के लिए चाय बना रहे हैं। आता है बनाने? चलो दो, ठीक है। मुझे भी आता है चाय बनाने के लिए। हो नहीं गया? 1 कप दूध का हो गया होगा। लक्की नहीं पिएगा? नहीं, 1 ही कप। ठीक,
चलो देखो ना हमको, उसको क्या दिखा रही, कोई अंदाजा थोड़े। ठीक, हाँ सम वाटर ऐड करना जरूरी है क्या? चलो तुम ऑन करो। तो इस साइड आज बेबो चाय बनाएगी और मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ बेबो चाय कैसे बनाती है। स्पेशल चाय है। बेबो तुम तो बोली थी कि हम देंगे, हम बनाएंगे चाय, और हाँ, फिर तो नोट्स बस वापी का चाय हेल्प ले रही हो। थोड़ा बहुत ले रहे हैं, इसमें क्या हो गया? एक चाय बनाने में हेल्प लिया जाता है किसी का। तो क्या हो गया? शर्मा क्यों रही हो आज? क्योंकि आप बहुत बेइज्जती कर रही है। इलायची दीजिए। क्या? अदरक और इलायची। अदरक और इलायची। अदरक क्या कट करके दीजिए। ओ मैं कट करूँ? एक चाय बनाने में ये कितने लोगों का हेल्प लेगी? और इसे अदरक कट करके दे। ये लो इलायची, इसमें से ले लो। ये तो पता है ना कौन होता है इलायची। बेइज्जती कर ऐसे डाल दो? नहीं, उसे बीच से कट करके। ऐसे नहीं किया जाता है। वेस्ट कर रही है। हाँ आज आप मेरा बेइज्जती कर रहे हैं। नहीं, बेइज्जती नहीं हुआ, ये सिखाना हुआ। ऐसे ही लोग सीखते हैं। मर्डर करना चाकू है? मर्डर करना, इलायची का मर्डर। चाय में बेचारा। सूख रहे हैं। अच्छा लो, ये लो इलायची और अदरक। अब ये लो अदरक। ब्लर ब्लर क्यों आ रहा है? हो गया ये सब। महल का वीडियो ले रही है। ये लो कप। महलका भी वीडियो ले रही है, तुम्हारी हेल्प भी कर रही है। तुम सिर्फ लेकर ऐसे से कर रही हो। ऐसा नहीं है। बेबू के हाथों का स्पेशल चाय। ओए होए, मुझे शर्म आ जाएगी, इतनी मत दिखाइए। बेबू के हाथों का स्पेशल चाय। अब इसका रिव्यू लेने चलते हैं। ये लो, बनाई हो तुम तो जाकर लो तुम भी। बताना रिव्यू। अच्छा तो मैं किचन गई तो देखी आप ही चिकन बिरयानी बना रही है, तो मैं सोची इससे अच्छा वक्त कुछ हो ही नहीं सकता है कि मैं चिकन बिरयानी का रिकॉर्ड करूं, आप लोगों से शेयर करूं कि आप ही किस तरह से चिकन बिरयानी बना रही थी। तो सबसे पहले हम लोगों को चिकन को बहुत अच्छे से वॉश करनी है, जो कि करते ही है। और उसके बाद उसमें बहुत सारा दही डालना है, और फिर 2 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट, और फिर इसमें ऐड करनी है अपने स्वाद अनुसार बिल्कुल चिल्ली पाउडर, और साल्ट भी अपने स्वाद अनुसार डालिए। चिल्ली पाउडर तो मैं बोलूँगी आप लोग जिस हिसाब से खाते हो, अगर स्पाइसी खानी है तो आप लोग 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं, अगर उतना स्पाइसी नहीं खानी है तो 1 टेबलस्पून इनफ है। और फिर आप लोगों को ऐड करनी है जीरा और काली मिर्च का पाउडर, ये दोनों ऐड करनी है लगभग 1 टेबलस्पून, अगर मिक्स है तो 1.5 टेबलस्पून। और उसके बाद फिर ऐड करनी है, मैं उस दिन तो बोली थी आप लोगों से कि गरम मसाला डालने से चिकन बहुत हाई लेवल पे टेस्टी चला जाता है, तो बस 1 टेबलस्पून आप लोगों को गरम मसाला ऐड करनी है, एंड फिर कुछ इस तरह से मैरिनेट करनी है। मैं थोड़ा फिर आप ही को लगा थोड़ा सा और चिल्ली पाउडर ऐड करना चाहिए, तो आप ही 1/2 टेबलस्पून और ज़्यादा चिल्ली पाउडर ऐड की, एंड फिर चाट मसाला भी लगभग 1 टेबलस्पून, और उसके बाद अच्छे से मैरिनेट करनी है बिल्कुल। और फिर इसे कवर करके अच्छे जगह पे रख दीजिए बिल्कुल। उसके बाद आते हैं सेकेंड प्रोसेस पे बिरयानी के, जो है आलू के। आलू बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं मुझे बिरयानी में खाने में। आप लोगों को लगती है या नहीं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। खैर तो आगे बढ़ते। तो मैं एक आलू को 2 पार्ट में डिवाइड की थी। आप बहुत ज़्यादा बड़ा आलू है तो आप लोग 4 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हो। मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आलू में दही, चिल्ली पाउडर, साल्ट और गरम मसाला पाउडर, और फिर कुकिंग ऑयल, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वरना आलू चिपक सकते हैं। और फिर मैं ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर, और थोड़ा सा फूड कलर डालना है क्योंकि आलू
थोड़ा देखने में खूबसूरत सा लग जाए। इस चीज़ का भी तो ध्यान रखना पड़ता है खाना बनाने वक्त की, देखने में भी थोड़ा अच्छा लगना चाहिए, तो फूड कलर थोड़ा सा ऐड करना है। ये रहा आलू का प्रोसेस ख़त्म। और फिर हम लोग को एक कढ़ाई चढ़ानी है बिल्कुल इस तरह से, और उसमें आप लोग अपने पसंद के कोई भी कुकिंग ऑयल ऐड कर सकते हो। और मैं यहाँ पे ऐड की हूँ 2 ऑनियन बिल्कुल। तो 2 ऑनियन को अच्छे से पतली पतली कट करके उसके बाद थोड़ी सी रेड कर देंगे, थोड़ी सी, वो आगे मैं बताती हूँ किस हिसाब से रेड करनी है। और अनियन में ऐड करनी है सम खड़ा वाला गरम मसाला, और फिर इसे इस तरह से रेड करनी है। और उसके बाद इसमें चिकन ऐड करनी है, जो मैरिनेशन किया हुआ चिकन था, क्योंकि थोड़ा देर चिकन अगर हम लोग कवर करके फूलने दे देते हैं तो चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने लगते हैं, तो इस वजह से लगभग 30 मिनट्स फूलने के लिए दे दी थी। और उसके बाद इसमें सारा चिकन को ऐड कर देनी है कढ़ाई में। उसके बाद बस इस तरह से ही बहुत इजी वे में ये वाला मुझे बिरयानी लगा, तो मैं सोची आप लोगों से भी मैं शेयर करूं। और फिर हल्की हल्की हाथों से चलानी है। यहाँ पे आप ही बोल रही थी कि चलाओ चिकन तुम, और मेरे हाथ में एक हाथ में फ़ोन था और एक हाथ से मैं कैसे कैसे करके चला रही थी। और फिर मैं आप ही को ही दे दी कि लीजिए आप ही चलाइए, मैं तो रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों से भी तो शेयर करना था मुझे, इस वजह से। तो फिर भी मैं चलाई, ये मैं ही चला रही हूँ यहाँ पे चिकन। तो फिर उसके बाद फिर चिकन को ढक देना है बिल्कुल, और फिर ढक के और फिर लो फ्लेम में ही छोड़ दीजिए, क्योंकि उसे थोड़ा सा कुक भी तो होना था, इस वजह से। और अच्छा, चिकन को ढक के आप लोग 5 मिनट्स में 10 मिनट्स में खोल कर देख सकते हो कि कितना कुक हुआ है। यहाँ पे ऐड कर रही है आप ही थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि मैं बोली ना देखने में भी खूबसूरत होना चाहिए खाने के साथ साथ, तो इस वजह से थोड़ा सा फूड कलर ऐड की है। और ये रहा हमारा लजीज चिकन रेडी। और थोड़ा सा नमक ऐड की है, क्योंकि नमक थोड़ा सा कम पड़ गया था, तो इस वजह से। और यहाँ पे हम लोग आते हैं थर्ड प्रोसेस पे, और थर्ड प्रोसेस हमारा ये है कि साइड में पहले हम लोगों को अनियन को पतली पतली सी कट करके रखनी है, क्योंकि वो लास्ट का प्रोसेस है, इस वजह से। तो और फिर यहाँ पे अनियन को थोड़ा सा हम लोग फ्राई करेंगे, किस हिसाब से फ्राई करनी है वो मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। और फिर हमारा जो आलू जो कुक हो गया था, और मैं इसे मैरिनेट कर दी हूँ, जो हमारा चिकन भी बन गया था उसी में, और हमारा चिकन का प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और फिर जो मैं अनियन भी कट करके जो फ्राई कर रही थी, तो बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल फ्राई करनी है, जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये भी साइड कर देनी है। तो अब हम लोग आते हैं बिल्कुल इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। तो ये जो राइस है, खैर बिरयानी की राइस तो अलग होती है, सबसे पहली बात, ये बात तो आप लोगों को पता होगा ही। तो बिरयानी की राइस को सबसे पहले हम लोग अच्छे से वॉश करके उसके बाद इसे अच्छे से कम हाफ आवर्स के लिए फूलने के लिए दे देनी है। और फिर यहाँ पे ये जो बिरयानी का बर्तन मैं जो चढ़ाई हूँ, और ये बर्तन को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इस बर्तन में बिरयानी बनाना बहुत अच्छा लगता है मुझे, लिटरली। अच्छा, वाटर बॉइलिंग में हम लोगों को ऐड करनी है सम खड़ी गरम मसाला, ग्रीन चिल्ली एंड साल्ट टू टेस्ट बिल्कुल। और फिर हम लोगों को उसमें चावल डाल देनी है, और फिर ये तो फिर तुरंत हो जाती है ये वाला चावल। और फिर चावल को उस हिसाब से हम लोगों को बिल्कुल एहतियात से बिल्कुल कर देनी है। और फिर चावल को आप अलग बर्तन में रख लें, और फिर इस तरह से बिल्कुल जैसे यहाँ पे आप ही कर रही है, पहले चावल दी है, उसके ऊपर से फिर वो जो अनियन जो फ्राई की थी वो डाली है, और फिर वो चिकन डाल देना है। बिल्कुल आप लोग जितना तह लगा सकते हो बिल्कुल उतना तह लगाओ, जितना तह लगाएंगे आप लोग उतना ज़्यादा लजीज और टेस्टी बनेंगी। और ऊपर से ऐड की है आप ही घी, क्योंकि घी डालने से और ज़्यादा यम्मी बन जाते हैं बिल्कुल बिरयानी। और उसके बाद फिर लास्ट प्रोसेस था ये हम लोगों का, घी डालना, और इसके ऊपर से डाल रही है सम चाट मसाला। और यहाँ पे लगभग 2 टेबल स्पून हम लोग ऐड कर सकते हैं घी, मैं 2 टेबल स्पून ही ऐड की हूँ, आप लोग चाहो तो 3 टेबल स्पून कर सकते हैं। और फिर लास्ट में ऊपर से डाल देनी है बिल्कुल जो बचा हुआ था लास्ट वाला, वो अनियन फ्राई। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बिरयानी को दम लगाना। तो बिरयानी दम लग रही है, लगभग 10 to 15 मिनट्स हम लोगों को बिल्कुल इस तरह से रख देनी है। और फिर मैं इधर कर रही थी
चिकन फ्राई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से। अच्छा, तो चाय भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये चिकन बिरयानी की रेसिपी, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आप लोगों को ये प्रोसेस चिकन बिरयानी का। और आप लोगों की रमज़ान कैसी जा रही है, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मैं फिर मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।